दोस्तों, यह दुनिया विविधताओं से भरी हुई है। हर जगह की अपने अपने रस्म और रिवाज होते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अटपटी लगती हैं। ऐसी ही हैं कुछ देशों में सेक्स की रस्में। कहीं पर हस्त मैथुन करके अपने ही वीर्य को निकलने की परंपरा है, तो कहीं सेक्स के दौरान अंडरपैंट उतारना गलत माना जाता है। कहीं पर महिलाओं को जवान लड़कों के साथ सोने का प्रशिक्षण दिया जाता है, तो कहीं पर कुंवारी लड़कियों का कौमार्य भंग करने के लिए वहां के जवान मर्दों को सरकारी नौकरी देने तक की व्यवस्था की गई है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाले हैं जहां जवान लड़कियों के माता पिता अपनी लड़की को 8-10 लड़कों के एक ऐसे झुंड में छोड़ देते हैं, जहां पर ये लड़के उस अकेली लड़की के साथ प्यार का नाटक करते हैं और बारी बारी से शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने वाले हैं उसका नाम है कंबोडिया। लेकिन इस देश के लोगों के इन शर्मनाक रिवाजों के बारे में विस्तार पूर्वक बात करने से पहले आपको बता दें कि कंबोडिया दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्रमुख देश है। कंबोडिया की सीमा पश्चिम पश्चिमोत्तर में थाईलैंड, पूर्व एवं उत्तर पूर्व में लाओस, वियतनाम से दक्षिण में थाईलैंड की खाड़ी से लगती है। कंबोडिया की प्राचीन दंत कथाओं के अनुसार इस देश की नींव आर्य देश के राजा कंबू ने डाली थी। वह भगवान शिव की प्रेरणा से कंबोज देश में आए और यहाँ बसी हुई नाग जाति के राजा की सहायता से उन्होंने इस जंगली मरुस्थल में एक नया राज्य बसाया, जो नागराज की अद्भुत जादूगरी से हरे भरे सुंदर प्रदेश में परिणत हो गया। कंबू ने नागराज की कन्या मेरा से विवाह कर लिया और कंबूज राजवंश की नींव डाली गई। कंबोडिया की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से वस्त्र उद्योग, पर्यटन एवं निर्माण उद्योग पर आधारित है। 2007 में यहाँ पर केवल अंकोर वाट मंदिर आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या 40 लाख से भी ज्यादा थी। सन 2007 में कंबोडिया के समुद्र तटीय क्षेत्रों में तेल एवं गैस के विशाल भंडार की खोज हुई, जिससे इस देश की अर्थव्यवस्था में काफी परिवर्तन होने की अपेक्षा की जा रही है। दोस्तों, कंबोडिया में क्रियांग नाम की एक जनजाति पाई जाती है। उस जनजाति में 9 से 13 साल की लड़कियों के लिए माता पिता एक झोंपड़ी बनाते हैं। उस झोंपड़ी में लड़की को छोड़ दिया जाता है। झोंपड़ी में लड़की अलग अलग लड़कों से मिलती है और बातचीत करती है। इस दौरान उनके बीच शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि जिससे पहले संबंध बनाया उसी से शादी करनी पड़े। इस तरह से लड़की कई लड़कों से मिलती है, फिर उसे अपने पार्टनर को चुनने की अनुमति दे दी जाती है। दोस्तों, कंबोडिया एक ऐसा देश है जहां पर शारीरिक संबंधों के देवता कामदेव और देवी रति की पूजा की जाती है। कंबोडिया में जिस स्थान पर शारीरिक संबंधों के देवता और देवी की पूजा की जाती है, वहां पर कोई भी जवान स्त्री या पुरुष शारीरिक संबंधों के मामले में भूखा या प्यासा नहीं रहता। जिस स्थान पर देवता कामदेव व देवी रति की पूजा की जाती है, वह स्थान चारों ओर से काफी दूर तक चारदीवारी से घिरा होता है। कहा जाता है कि इस स्थान पर जब कोई जवान महिला शारीरिक संबंधों के देवता की पूजा करने के लिए आती है, तो पूजा के उपरांत अगर कोई जवान पुरुष उस स्त्री को अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने को कहता है, तो वह स्त्री मना नहीं कर सकती, बल्कि खुशी से उस पुरुष के साथ वहीं पर रास लीला रचाने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ के ज्यादातर स्त्री और पुरुषों का प्राचीन समय से ही यह विश्वास है कि ऐसा करने से शारीरिक संबंधों के देवता और देवी खुश हो जाते हैं और उनके जीवन को सुख और शांति से भर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पूजा करने के लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं। जैसे अगर कोई महिला मासिक धर्म से पीड़ित है या बीमार है, तो वह स्त्री यहाँ पूजा करने के लिए नहीं आ सकती। दोस्तों, हर साल लाखों महिलाएं कंबोडिया से चीन शादी करने के लिए भेज दी जाती हैं। कई अपनी पसंद से जाती हैं और बाकी को बेच दिया जाता है। कंबोडिया की महिलाओं ने गरीबी से बचने के लिए शादी का रास्ता अपनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक दलाल लड़कियों को चुप रहने के लिए 4 लाख रुपए तक देते हैं। चीन में भी तस्करी के खिलाफ कानून है, लेकिन उसको लागू करना मुश्किल है, क्योंकि चीन में पारिवारिक मामलों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। व्यवस्था को सुधारने के लिए कंबोडिया में शादी करने वाले विदेशी पुरुषों से कहा जाता है कि कंबोडिया के स्थानीय कानून के तहत शादी करें, सहमति और आयु प्रमाण पत्र दें, लेकिन गरीबी में घिरे परिवार तस्करों और दलालों के झांसे में आ ही जाते हैं। दोस्तों, अंकोर वाट
कंबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है, जो करीब 162 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह मूल रूप से खमेर राज्य में भगवान विष्णु के एक हिंदू मंदिर के रूप में बनाया गया था। तो दोस्तों, कंबोडिया देश के इन अजीबोगरीब रिवाजों के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।